हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 72। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है 20 जनवरी 2022 की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों बेसिकली कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्यूब है। अब क्यूब को क्या किया गया, ये इस मेटल के क्यूब को हमने जलाया, जलाने के बाद पिघला दिया और पिघलाने के बाद इसको हमने कूल किया और सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे जैसे किसी सिलेंडर को हमने क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, किसी कोन को हमने स्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम उस चीज़ को जला दें और जलाने के बाद पिघलाने के बाद उसको किसी भी और शेप में कन्वर्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, जो कि एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। बोला जा रहा है शेल्वीज हाउस हैज़ ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो सेल्वी के जो हाउस था उसके छत के ऊपर क्या था, एक आपका टैंक था जो कि किस में था, तो सिलेंडर की शेप में था। ठीक है, ओवरहेड टैंक इन सिलेंडर शेप। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम सम्प, मतलब एक पंप वाटर से इसको फिल किया जाता था। तो बोला जा रहा है सम्प हैज़ डायमेंशन। तो जहाँ ये जो टैंक था नीचे का, इससे इसके अंदर पानी भरा जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि वो जो क्यूबॉइड है वो क्या है 1.57 इंटू 1.44 और 95 सेंटीमीटर। और द ओवरहेड टैंक हैज़ रेडियस, और इसका जो था वो 60 सेंटीमीटर का रेडियस और 95 सेंटीमीटर का क्या कहते हैं आपका बेसिकली यहाँ पर इसकी हाइट थी। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बिन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प। तो देखो बोला क्या जा रहा है कि ये सपोज घर की नीचे वाली टंकी हो गई, ये सम्प हो गया। ठीक है, इसमें से पानी घर के ऊपर वाली टंकी में फिल किया जाता था। तो अगर पूरा सिलेंडर, ये पूरी टैंक भर जाए तो इसमें कितना पानी और बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या, बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इन शंप निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड, तो वो हमारा निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका इसका हम जब करेंगे और इसको जब हम सब क्या करेंगे, तो बेसिकली माइनस करना होगा। अब यहाँ पर माइनस करने पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो वो हमारे पास सो हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सम्प इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बचा और इस वॉल्यूम को हम लेंथ इनटू ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, आपके पास 47.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑल्सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैपेसिटी जो है 1/2 लीटर बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, उसको देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में, तो बोला जा रहा है कि एक कोन था जो कि 24 सेंटीमीटर का था। तो ये 24 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी, और बोला जा रहा है रेडियस 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, मेडअप ऑफ मॉडलिंग क्ले एंड अ चाइल्ड रिशिप। तो इसको उसने ना, एक चाइल्ड ने क्ले से वापस से क्या स्पेयर बना दिया। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 288 पाई। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा, 28 पाई के बराबर होगा। पाई से पाई आप कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेसिकली 3 क्यूब 2 क्यूब, मतलब कि 6 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो हम कर लेते हैं, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये दे रखा है मेटेलिक स्पेयर। जरा इन अब अनसॉल्व क्वेश्चंस को हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन का आंसर अब हम यहाँ पे करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है जरा ये भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक मेटेलिक स्पेयर था, मतलब एक लोहे का बॉल था। ये कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लोहे की बॉल है हमारे पास यहाँ पर। तो वो लोहे की बॉल क्या है, 4.2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे रेडियस भी हमारा कितना है, रेडियस दे रखा है उसका कि वो उसका रेडियस जो है 4.2 सेंटीमीटर का है। चलिए वो भी देख लिया। इसको मेल्ट किया जाता है, इसको पिघलाने के बाद क्या बनाया जाता है, रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। तो इसको पिघलाने के बाद इसको सिलेंडर की शेप में हम बना देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो
तो अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखो, सिंस स्पेयर इज मेल्टेड इनटू सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम सिलेंडर, मतलब इसी को तो पिघला के ये बनाया है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हमने यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर देते बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हमारा आर दे रखा है 4.2, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास निकल जाएगा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली आपका होता है, आर दे रखा है 6, हाइट हमें पता नहीं है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई 6 स्क्वायर एच 36 पाई। तो इसका आया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आया। तो अब हमें पता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम दोनों को इक्वल में इक्वल में डाल देंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, हम इक्वल में डालेंगे यहाँ पे। तो नाउ अब क्या करना है आपको, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई 4.2 इज इक्वल टू 36, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ना कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में हम इन सबको हाइट के अलावा बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपके पास ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, पाई से पाई कट जाएगा, 4.2 का हम 3 बारी क्यूब कर लेंगे, 1/6 36 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास 1.4 1.4 1.4, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास हाइट आ जाती है 2.7444 ठीक है, तो ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, हाइट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वापस से बता देता हूँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जस्ट दोनों के वॉल्यूम को इक्वल किया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हमने पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, सिलेंडर के बाद हमने क्या कहते हैं स्पेयर का वॉल्यूम निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो गाइज यहाँ से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार फुल्ली पूरा दिखा देता हूँ कि यहाँ से हमने पूरा का पूरा किया है। ठीक है, एक हो गया, एक पेज, ये बड़ा क्वेश्चन था, फिर 2 पेज का आंसर है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ से देख के लिख लेना। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो देखो ये चीज़ आपके पास बेसिकली है कि कोई फार्मर था जिसने क्या किया, एक पाइप थी 20 सेंटीमीटर की पाइप थी, इस पाइप को इसने यहाँ पर फिट किया होगा, इस तरीके से यहाँ पे उसने फिट करना चाहता है अपने इस टैंक में, इस पाइप को फिट करना चाहता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, तो अपनी सिलेंड्रिकल टैंक में ये पाइप डालना चाहता है। तो बोला जा रहा है कि जो डायमीटर वगैरह दे रखा है कि भाई इसका डायमीटर 10 है और वो क्या कहते हैं आपका 2 सेंटीमीटर ऐसा हाइट है, उसकी गहराई है। तो इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पानी जा रहा है तो कितनी देर में वो पानी टैंक फिल करेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा कि फिर मतलब कि देखा जाए तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि द लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ फिलिंग होल टैंक बी एच मीटर। तो हम मान लेते कि हाइट क्या है उसका, तो एच मीटर हाइट मान लेते, क्योंकि हमें हाइट नहीं दे रखी ना बच्चों, तो हम मान लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये फिगर बना सकते हो, ये फिगर पूरा आप बना लो, यहाँ पर ये पूरा फिगर आप यहाँ पे बना लो। ठीक है, ये फिगर बना लो क्योंकि मैं अब आगे कर रहा हूँ इसे। तो ये देखो मैंने इसे आगे कर दिया। आप तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ द होल टैंक भी एच मीटर, सो वॉल्यूम ऑफ पाइप जो होगा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के। वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाल लेते हैं। हमें हाइट तो दे नहीं रखी, हमें खाली मुंह दे रखा है कि इसका मुंह कितना है। तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो उसका हमने हाफ किया और इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसके बाद हाइट हमारा नहीं दे रखा तो एच मीटर मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप हमारा क्या आ गया, और वॉल्यूम ऑफ पाइप हमारा बेसिकली तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और आपका 1 पाई एच बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे अपन। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास ये देखो बच्चों, अब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। टैंक इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वेयर डायमीटर इज 10, रेडियस इतना, हाइट इतना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमने निकाला वो 50 पाई निकला। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा जो है पाई एच इंटू 100 इज इक्वल टू 50 पाई, दोनों का वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमारा जो हाइट आया वो क्या आया, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5000 मीटर था, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो वाटर इन पाइप फ्लो इज द रेट एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगा 1 घंटे में। तो यहाँ पर हमने उस हिसाब से
1 किलोमीटर में हमारा 1/3 आवर हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर में 5/3 आवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5/3 इंटू 60 आपका आंसर 100 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ कि आपको पहले तो फर्स्ट पेज आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर इस तरीके से आपको सारा करना है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।